नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग हमारी रहेगी 27 मई से लेकर 3 जून 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले सेजिटेरियस देखेंगे। जो आपके पार्टनर है वो उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे सेजिटेरियस आपके पार्टनर के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, आप उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। सेजिटेरियस जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। सेजी के पर्सन की सेजी के लिए करंट फीलिंग्स। सेजी के पर्सन की सेजी के लिए करंट फीलिंग्स देखते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसी बातें हो गई हैं जिससे बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, सब कुछ खत्म सा हो गया, डेड सा हो गया है। तो उन्हें लग रहा है कि आगे बढ़ने के लिए उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। हालांकि समय तो किसी की वेट नहीं करता, किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन अभी भी कोशिश करें तो इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकले, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकले और एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें। तो अभी भी चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है, चेंजेस लाने पड़ सकते हैं, बदलाव लाने पड़ सकते हैं और चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन अभी जो है वो उनको लग रहा है कि उन्हें जो है जब तक समय सही नहीं हो जाता, वक्त सही नहीं हो जाता, वो फिलहाल अपना पैसे, प्रॉपर्टी की तरफ, अपने जॉब, बिजनेस, करियर की तरफ, अपने फाइनेंस की तरफ, उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने में उनकी मदद कर सकती हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो वो उसमें अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हैं, पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं ताकि जो है वो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सकें। अब अगर या जॉब, बिजनेस या फाइनेंस में मतलब ग्रोथ कर सके। तो अभी वो इस रिश्ते पर ध्यान ना देते हुए अपने पैसे, प्रॉपर्टी पर, अपने परिवार पर, अपनी फैमिली पर, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उनके साथ हैप्पी और खुश रहना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, जॉब, बिजनेस करना चाहते हैं, करियर बढ़ाना चाहते हैं। तो उन चीज़ों पर उनका रुझान है क्योंकि अभी उनको लग रहा है कि अभी इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो वो सही समय का वेट कर रहे हैं और उनको ये भी एहसास हो रहा है कि अगर उनके पास पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, अच्छी जॉब होगी, अच्छा करियर होगा, फाइनेंस अच्छा होगा, स्टेबिलिटी होगी हर तरह से, तो आगे बढ़ने में उन्हें हेल्प मिलेगी, उन्हें मदद मिलेगी और वो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते को आगे बढ़ा पाएंगे। तो इसीलिए अभी जो उनका पूरा ध्यान है, अभी इस रिश्ते पर ध्यान ना देते हुए वो अपना फाइनेंस की तरफ या जॉब, बिजनेस की तरफ या परिवार, फैमिली की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, थोड़ा सा खुशी के पल उनके साथ, परिवार के साथ बिताना चाहते हैं ताकि सही समय आने पर वो इसमें एक्शन ले सकें और इस रिश्ते के बारे में सोच सकें कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अभी उनका पूरा ध्यान अपने जॉब, बिजनेस की तरफ, पैसे, प्रॉपर्टी की तरफ है। हो सकता है कि पैसे के लेन देन को लेकर या जॉब, बिजनेस को लेकर ही इसमें तू मैं बहस हुई हो। तो इसीलिए अभी उन्होंने सोच लिया है कि जब तक उनके पास ये पैसा नहीं होगा, जॉब, बिजनेस नहीं होगा या स्टेबिलिटी नहीं होगी, तब तक वो रिश्ते की तरफ नहीं बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। सेजिटेरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी हेरा फेरी रही है, धोखाधड़ी रहा है, वो उनकी फीलिंग्स के साथ खेलते हैं।
चीटिंग करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, कुछ सीक्रेट है, कोई राज है, कोई मिस्ट्री है, कोई ऐसी बात है जो नहीं होनी चाहिए थी, या तो कुछ ऐसी बात सामने आ गई है, या मतलब वो चाहते हैं कि वो बात सामने आए, तभी वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ीनामा हो, एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे से माफ़ करें और एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ें, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ जो है ये रिश्ते, ये संबंध मजबूत हो सके। वो चाहते हैं कि ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर सब माइंड से काम लें, बिलीव करें, भरोसा करें और जो नेगेटिविटीज़ हैं उनको रिमूव करें, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें, ताकि जो एक दूसरे के संबंध है वो पॉजिटिव हो सके। तो वो चाहते हैं कि चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो, लेकिन इजी और आसान हो। तो कोई भी चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी इस रिश्ते में नहीं होनी चाहिए। उनकी फीलिंग्स के साथ नहीं खेलना चाहिए, किसी की भी फीलिंग्स के साथ, ना तो सैजिटेरियस की फीलिंग्स के साथ, ना तो उनके पर्सन की फीलिंग्स के साथ। तो वो चाहते हैं कि बिल्कुल सीधे और सरल वे में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए वो आगे बढ़े और तभी इसमें एक बिगिनिंग और शुरुआत करें, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें पॉजिटिव हो सके। तो देख लेते हैं सैजिटेरियस, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। सैजी की फीलिंग्स सैजी पर्सन के लिए क्या है, देखते हैं। सैजिटेरियस, हमारे पास कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ कप्स, द लवर्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो सैजिटेरियस, आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं, काफ़ी अड़चनें हैं और आपको महसूस हो रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं वो अपने आप को बिजी किए हुए हैं, अपने आप को व्यस्त किए हुए हैं, वो उनको, या फिर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं आप अपना जो समय है जो है दूसरे कामों में लगाए हुए हैं, बिजी किए हुए हैं, व्यस्त किए हुए हैं, ताकि रिश्ते के बारे में ना सोचना पड़े, कोई एक्शन ना लेना पड़े। जो भी सोचें, आपके पार्टनर सोचें, वही आगे बढ़ें, वही चीज़ों को सही करें। तो इसलिए आप दूसरे लोगों के साथ डेट्स पर जाना, चैटिंग करना, बातचीत करना, या फिर जो है अपने आप को जॉब बिजनेस में बिजी रखना, तो उन चीज़ों में लगे हुए हैं, तो ताकि रिश्ते के बारे में ना सोचना पड़े। और आपको महसूस हो रहा है सैजिटेरियस के अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, एक यंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकला जा सकता है। अगर सोच विचार करके दूसरे लोगों के साथ टाइम स्पेंड ना करें और समय लें, थोड़ा सा वक्त लें, डिसीज़न मेकिंग में कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीज़न ना लें, ताकि चीज़ें क्लियर हो सके, क्लियरिटी आ सके, आपस में बातचीत कर सके कि कन्फ्यूज़न क्या है, दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या रही है इस रिश्ते में, तो आपस में बातचीत करके रिश्ते को सुलझाया जा सके। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं, या तो आप दूसरे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने आप को बिजी व्यस्त किए हुए, ताकि आपको रिश्ते के बारे में ना सोचना पड़े, या फिर आप अपने पर्सन के बारे में ऐसा फील कर रहे हैं कि वो उन्हें दूसरे लोगों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए, आपको बिजी और व्यस्त नहीं करना चाहिए, उन्हें रिश्ते में बातें कर लेनी चाहिए ताकि चीज़ें क्लियर हो सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सैजिटेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो सैजिटेरियस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो सबसे पहले चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं, आपस में बातचीत करें, चाहे मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, क्योंकि चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, आपस में बातचीत करेंगे तो उलझनें ख़त्म होंगी, दुख परेशानियां ख़त्म होंगी, चीज़ें रिश्ते स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे। और अगर रिश्ते आगे बढ़ते हैं तो आगे कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम से नहीं रहेगी। तो वो चाहते हैं कि अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझें, जिम्मेदारियाँ समझें और एक दूसरे से बातचीत करें, रिश्तों को ईजी और आसान बनाएं, चीज़ों को उलझा कर ना रखें, सीधा और स्पष्ट बातचीत करें वो, और उनकी तरफ एक गुड न्यूज़, एक मैसेज लेकर आएँ, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं और चीज़ों को क्लियर करने के लिए भी रेडी हैं।
वो रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी लाना चाहते हैं, कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट्स इसमें नहीं रखना चाहते, ताकि ये रिश्ता विक्टोरियस हो सके, सक्सेसफुल हो सके, कामयाब हो सके, और आगे जाकर शादी विवाह में भी कन्वर्ट हो सके, या जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके संबंध मजबूत हो सके, प्यार और प्रेम बढ़ सके, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है, इतनी ताकत है कि अगर वो जो है ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के चीज़ों को क्लियर करते हुए उनकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आते हैं, तो ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। इतना इस रिश्ते में पोटेंशियल है, इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है कि रिश्ता गॉर्जियस होगा, अबंडेंस आएगा, प्रोस्पेरिटी आएगी, फिर से ये रिश्ता खुशहाल होगा, लॉन्ग लाइफ और स्टेबल होगा। तो ऐसा वो चाहते हैं कि रिश्ते, इस पे घोड़ी चढ़ा जा सके, सेनाइयाँ बच सके, खुशहाली आ सके, स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके रिश्ता। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, सहजी पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। सहजी पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड द हाई प्रिस्टेस। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आप जो है हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अभी चुप रहिए, मौन रहिए, शांत रहिए, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहिए और क्रॉस मार्ग पर मत रहिए। रिश्ते को अधर में लटका कर मत रखिए, आंखों से पट्टियां खोलिए, दिल और दिमाग से काम लीजिए। अगर खुद नहीं सोच पा रहे हैं तो किसी की मदद या हेल्प लीजिए और नए सिरे से आगे बढ़िए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए, क्योंकि हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो सही समय आने पर, सही वक्त आने पर शांति के साथ पीसफुली जो है आप इसमें एक्शन ले सकेंगे। एक ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, जो है विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ, ताकि इसमें एक्शन ले सकें, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकें और वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको विनिंग दिला सके, सक्सेस दिला सके, कामयाबी दिला सके और रिश्ते चीयरफुल और सक्सेसफुल हो सके। क्योंकि जो ये बर्ड है, जो कॉइन आपकी तरफ लेकर आ रहा है, तो ये आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये कप है, तो इसमें खुशियाँ ही खुशियाँ भरी हुई है। ये खुशी का कप लेकर आ रहा है, एक प्यार का कप लेकर आपकी तरफ बढ़ रहा है। तो इसमें फिर से डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ जो है खुशियाँ आएंगी। तो यूनिवर्स यही चाहते हैं, इसका यानी कि आउटकम यही है कि अभी जो है आपको पहले हीलिंग करनी चाहिए और अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहना चाहिए समय आने पर, ताकि आप एक्शन ले सकें और इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब बना सकें, तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी, सहजी पर्सन के लिए गाइडेंस क्या हो सकती है, चलिए देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए सहजी पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस रहेगा। द हायरोफेंट, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, अच्छे आइडियाज़ के साथ दिल और दिमाग से काम लीजिए। अगर और चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए। अगर सामने वाला क्लियर नहीं करता, चीज़ों को क्लियरिटी नहीं लाता, तो आप खुद के अंदर क्लियरिटी लाइए। खुद के साथ समझौता कीजिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि जब तक आप खुद क्लियर नहीं होंगे, आप अपने अंदर क्लियरिटी नहीं लाएंगे, तो आगे एक्शन लेने में आपको परेशानी, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और अगर सामने वाला भी रेडी है, तो जो है चाहे आपको विज़िट करना पड़े, चाहे सामने वाले को विज़िट करना पड़े, और अगर फ़ॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, मिलना पॉसिबल नहीं है, तो फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी बात बन पड़े, लेकिन एक दूसरे को बातें क्लियर कर लेनी चाहिए, क्लियरिटी लानी चाहिए। और अगर पॉसिबल है, दोनों एक दूसरे से मिल सकते हैं, तो फेस टू फेस मिलिए। बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, तो एक कम्युनिकेशन कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए, एक दूसरे के लिए जांच परख कीजिए, ताकि चीज़ें इजी और आसान हो सके। और स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे तो रिश्ते स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे, आगे बढ़ने में मजबूती मिलेगी और
इस रिश्ते को सोलमेट किया जा सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्मांतर ये रिश्ता आत्मिक हो सकता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है। तो किसी की मदद या हेल्प लेते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करेंगे, तो ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का ये रिश्ता हो सकता है, खुशहाल रिश्ता हो सकता है। और अगर आपने सोच लिया है, ठान लिया है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नया इंसान है, आपको इस रिश्ते में नहीं रहना है, तो आपको इसका वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन है तो जो है आपको नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी बढ़ जाना चाहिए, या किसी की मदद या हेल्प लेकर आप जिसको भी अपना आदर्श मानते हैं, आप अपना गुरु मानते हैं, उसकी एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो जो है संबंध सुधरेंगे, रिश्ते मजबूत होंगे और जो है समय के साथ, वक्त के साथ घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आएगा, खुशहाली आएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।